अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने के हवाले से इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं अज़रबैजान बाकू में कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्ला, आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया है। सर। इसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत से लोग जो ऑलरेडी दुबई में, सऊदी अरब में इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, या मलेशिया के अंदर, या ऑल ओवर द वर्ल्ड, या जैसे पाकिस्तान में, तो हमारे बहुत से दोस्तों ने हमसे रब्ता किया और इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो इस हवाले से हमने सोचा कि एक वीडियो में जो इससे मुताल्लिक इंफॉर्मेशन हमें पता है हम आप लोगों के साथ शेयर करें। इसमें यह है कि अगर बाकू अजरबैजान में आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर काम करना चाहते हैं, जिसमें 2 से 3 तरह का काम हो सकता है। एक तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेंटेनेंस सर्विसेज होती है, जिसे हम कहते हैं कि रेनोवेशन एंड मेंटेनेंस, वो आ जाता है। दूसरा आ जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही एक जगह लेकर वहाँ पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे 14 मंजिला, 15 मंजिला, 12 मंजिला अपार्टमेंट्स बनाते हैं। 2 कमरों वाला, 1 कमरों वाला, 3 कमरों वाला अपार्टमेंट बनाकर वो आप किस्तों में बैंक के ज़रिए आप उसको सेल करते हैं। ये एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आपको मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके ये प्रोजेक्ट करना होता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है, तीसरा जो है इसमें, कि आप छोटे छोटे घर बनाकर उनको 2 मरले का, 3 मरले का घर बनाकर उनको आप सेल करते हैं। तो ये 3 तरह का बिजनेस है, जिसमें पहले मैंने बताया कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेंटेनेंस और रेनोवेशन सर्विसेज करवाते हैं। दूसरा हो जाता है आप अपार्टमेंट्स बनाकर उसको सेल करते हैं। तीसरा है कि आप घर बनाकर उसको सेल करते हैं। तो ये तीनों तरह का बिजनेस करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लाइसेंस लेना होता है, वो यहाँ पर आपको हर डिपार्टमेंट से अप्रूवल करवा कर, हमारे पास जो लॉयर का पैनल मौजूद है, कंपनी मौजूद है, हम वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं। जी सर। जो तो तकरीबन हम जो सर्विस दे रहे हैं वो $1500 की लॉयर कंपनी से हम लेकर उसको $600 में पैकेज दे रहे हैं। जी सर। इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का है। उसके साथ फिर आप लाइसेंस लेते हैं कि आपने जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप उसका एक लाइसेंस लेंगे, वो गवर्नमेंट से अप्रूवल होगा उसका, ठीक हो और फिर गया। आप अजरबैजान बाकू में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बिजनेस से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, अगर आप ये ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो इसको आप यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं, बाकू अजरबैजान में भी। और यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि माजिद खान, जैसा कि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अजरबैजान में जो स्कोप है बिजनेस का, अजरबैजान एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर ग्रो कर रहा है। यहाँ से बहुत सा जो ट्रांजिट ट्रेड है, यहाँ से अजरबैजान से यूरोप के लिए, या आप जैसे बात करते हैं चाइना है, उसके साथ साथ जापान है, कोरिया है, काज़िस्तान है, इन सारे कंट्रीज़ की जो ट्रेड है वाया अजरबैजान यूरोप को हो रही है। तो अजरबैजान एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर उभर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये है कि टूरिज्म सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंटली तो सूरत हाल आपको पता है, पूरी दुनिया में 2-3 हफ्तों के लिए इमरजेंसी जो है सूरत हाल बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी बाइंग के हवाले से या इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा पीरियड है, जिसमें आपको सस्ती डील्स मिल जाती हैं, और आप कुछ भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो जब मार्केट स्लो डाउन होती है उस वक्त अगर आप बाय करते हैं, तो आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टर के लिए ये एक तरह का गोल्डन चांस होता है। जब मार्केट्स गिर रही होती हैं और जब मार्केट्स अपने बॉटम पे होती हैं, तो इन्वेस्टर उस वक्त परचेज करता है। बाद में जब मार्केट्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती हैं, तो उस वक्त वो जो है सेल करता है, और इस तरह से वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। तो बिजनेस के हवाले से इस वक्त जो बिजनेसमैन है, रियल बिजनेसमैन है, जिसके पास कैश है, इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इस वक्त सारी मार्केट्स अपने बॉटम पे जा रही हैं, और जब कोई भी मार्केट बॉटम पे होती है, मिनिमम लेवल पे होती है, तो उस वक्त आप अगर बाइंग करते हैं, और आने वाले साल में या 6 महीनों बाद जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है मार्केट, तो आप उसको सेल करते हैं, तो आप दो गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उस पर कमा सकते हैं। बहुत से लोग तो आपको ये मशवरा देंगे कि आप इस सूरत हाल में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें,
लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपके पास पैसा है और आप अच्छी सोच के मालिक हैं, बिजनेस को समझते हैं, जो माइंड सेट होता है बिजनेस का, आपके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और आपको पता है ये चीज़ की एक्चुअल वैल्यू इतनी है, और अगर एक चीज़ की एक्चुअल वैल्यू $10 है और इस वक्त वो आपको 8 में मिल रही है, तो आपको वो 8 में ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कल को उसने 10 से 11 और 12 की हो जाना है। तो बिजनेसमैन ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर। सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारा भाई, पाकिस्तानी भाई जो सऊदीया में, दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई वो यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदते हैं या कोई घर खरीदते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं, तो क्या ये मुनाफा बख्श है? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है, जी सर। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है दिन ब दिन प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही आज सर। से 2 साल पहले सूरत हाल और थी और आज सूरत हाल और है। आज से जबरदस्त। 2 साल पहले यहाँ पर किराया जो था 2 कमरों का अपार्टमेंट वो 200 में मिल जाता था, लेकिन आज वही अपार्टमेंट आपको 400 में मिलता है, बल्कि 500 में मिलता है। जी यानी सर। किराए दुगने हो गए हुए हैं। ठीक है, तो उस सूरत हाल में आप ये देखें, जैसे टूरिज्म सेक्टर ग्रो करता है, बिजनेस ग्रो करता है, तो लोगों ने जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग, फैमिलीज के साथ आते हैं, जी सर। घर किराए पे लेते हैं। लॉन्ग टर्म जो है जब माइग्रेशन होती है, तो उस वक्त ये लोग जो है, आपको पता है कि जिस भी कंट्री में, जैसे दुबई या सऊदी अरब कहीं पर भी, तो उस वक्त फिर प्रॉपर्टी के किराए बढ़ते हैं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा है। तो अगर तो किसी बंदे के पास प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वो प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, 2 कमरों का या 3 कमरों का अपार्टमेंट लेकर बाद में उसको रेंट आउट कर देता है, तो $500-600 आराम सुकून से उसको मंथली किराया मिलता है, और ये उसकी एक अच्छी इनकम है, और साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो जी इसलिए सर। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि कोई भी बंदा जिसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उसको आज़रबाईजान के प्रॉपर्टी सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी सर, ज़बरदस्त सर। सर आप हमें ये बताएं कि ये जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, इसमें घर और अपार्टमेंट्स बनाकर अगर कोई हमारा भाई सेल करता है, तो इसमें मुनाफे की रेशो क्या है? इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें आप। जी, इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने एक कैलकुलेशन की कि अगर आप घर बनाकर सेल करते हैं, जी तो सर। ROI जिसे बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी में निकल आती है। जी सर। लेकिन यही अगर पाकिस्तान में अगर हम करते हैं, तो पाकिस्तान में वो 10 से 12 साल ले जाता है। ठीक हो गया तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा स्कोप है। 4 साल में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है, जी और सर। पाकिस्तान में 12 साल में हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त सर। सर क्या जो अज़रबैजान बाकू में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई बिजनेस करता है, कोई छोटा इन्वेस्टर है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो मुनाफा कमा सकते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसे अगर मैंने बताया कि बड़ा बिजनेसमैन जो है वो यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाकर, अपार्टमेंट बनाकर, जी 2 सर। कमरों वाले, 1 कमरों वाले घर बनाकर, उनको आगे किस्तों पे, 5 साल का किस्तों का प्लान होता है, 8 साल का होता है, 10 साल का होता है, ज़बरदस्त वो सर। यहाँ पर ऑलरेडी कंपनीज कर रही हैं, और अच्छा खासा टर्किश कंपनीज कर रही हैं और बहुत अच्छा मार्जिन कमा रही हैं। तो अगर कोई बंदा इस बिजनेस लाइन से है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाकर, 1 या 2 कमरों वाले अपार्टमेंट बनाकर उनको बैंकिंग के ज़रिए वो दे रहे हैं। कुछ 40-30% वो एडवांस ले लेते हैं, बाकी जो 60% होता है उसकी वो किस्तें कर लेते हैं। इस तरह 5 साल प्लान जो होता है किस्तों में वो दे रहे हैं, और बहुत अच्छा इसमें मार्जिन भी है। ज़बरदस्त ठीक है, सर। उसके साथ जो छोटा इन्वेस्टर है वो ये करता है कि 2 कमरों वाला या 3 कमरों वाला अपार्टमेंट लेकर उसको वो आगे किराए पे दे देता है। जी सर। ठीक है, या प्रॉपर्टी लीज पे लेकर उसको आगे रेंट आउट कर देता है। तो ज़बरदस्त। इस तरह से भी वो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे भाइयों को ज़ुबान नहीं आती है, जी तो वो ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह करवाया जाता है? जी, यहाँ पर जो भी बंदा आता है वो 2 से 3 महीनों के लिए यहाँ पर कोई लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, उसमें दाखिला लेकर वो लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि ये आज़री ज़बान जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है। इसको पढ़ने में भी आसानी है और लिखने में भी आसानी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क होता है। ऐसा ही है सर। तो आप टीचर लेकर उसमें तकरीबन 2 से 3 महीनों में आप अच्छी ज़बान सीख सकते हैं, जो आपको सोसाइटी में इंटीग्रेट करने में और बिजनेस को चलाने में काफ़ी सहूलत मिलेगी आपको। जी सर, ज़बरदस्त सर। आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारा भाई यहाँ पे बिजनेस करता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करता है, तो उसके लिए टैक्स की रेशो क्या होगी?
नॉर्मल जो टैक्स की रेशियो है वो 4% है यहाँ पर। जी सर। ठीक है, उसमें आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के अंडर आपको 4% जो है टैक्स देना होता है। लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी हो जाती है सालाना, तो सूरत हाल में आपको नॉर्मल जो है 18% तक टैक्स चला जाता है। जी सर। ठीक है, तो नॉर्मल आप देखें कि ये बिजनेस कितना बड़ा आप कर रहे हैं। दूसरी दुनिया की निस्बत यहाँ पर टैक्स की रेशो कम है जी एज सर। कम्पेयर टू यूरोपियन और अदर कंट्रीज। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि अभी आपने बताया टैक्स की रेशो, तो इसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कमीशन की रेशो क्या है, यानी कि अगर कोई बंदा किराए पे मकान देता है या लेता है या खरीदारी करता है, उस पर कमीशन की रेशो क्या है? अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं, जो घर और मकान किराए पे लेके देते हैं, वो 1 महीने का जो किराया होता है उस पहले मंथ के किराए का 20% जो आपसे एज ए कमीशन लेते हैं। जी सर। लेकिन जो परचेजिंग होती है उसमें वो 20% की बजाय वो 2 या 3% से लेकर 5% तक होता है। तो अगर तो सेल परचेज कर रहे हैं तो वो 2 से 5% तक है। जी सर। लेकिन अगर हम कर रहे हैं उसकी रेंट आउट कर रहे हैं तो वो 20% पहले महीने का जो किराया होता है उसका 20% एज ए वो कमीशन चार्ज करते हैं। जी सर। जी सर मज़ीद जो डिटेल है मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इन हालात में इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है? जी, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया जी सर। कि जब मार्केट एक्टिविटी डाउन होती है तो उस वक्त बहुत से लोग डरे हुए होते हैं, बहुत से इन्वेस्टर भी डरे हुए होते हैं और कोई सेल परचेज नहीं हो रही होती, तो उस वक्त जो डीलें होती हैं आपको बहुत अच्छी गोल्डन डील मिल रही होती हैं। आप ये देखते हैं कि इस मार्केट की वैल्यू क्या है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इस लैंड की, इस घर की वैल्यू क्या है। तो आपको अगर समझ आती है कि ये 1 लाख का घर है, अभी हमें 60,000 में मिल रहा है, जी तो सर। आपको वो ज़रूर परचेज कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट हमेशा डाउन जाती है और फिर उसने ऊपर आना ही आना है। जी सर, ठीक है, बिल्कुल और ऐसा ये ही जो है। हालात हैं अभी, अगर किसी कोरोना वायरस की वजह से या वबा की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस में है, तो इन्वेस्टर जो है वो तो अभी डीलों की तलाश में है। वो अच्छी डीलें जैसे उनको मिलती हैं वो उठा लेते हैं जी सर। और फिर वो 2 4 6 महीनों का वेट करते हैं और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आएगी मार्केट तो वो उसको सेल कर देंगे और इससे डबल या 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। तो जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जी सर, ज़बरदस्त। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जी तो जी। आपकी कंपनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो किसी भी क्लाइंट को आपसे सर्विस लेने का जो क्या फ़ायदा है और उसको कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे? देखिए, हम इस मार्केट में तकरीबन 11 साल से बैठे हुए जी हैं सर। बाकू आज़रबाईजान में, और इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन 100 150 प्रॉपर्टी डीलर जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है पूरे ज़बरदस्त बाकू सर। से। और उसके अलावा लायर का पैनल है, उसके अलावा हमारे पास टैक्सेस डिपार्टमेंट से लोग हैं, उसके अलावा रिक्रूटर्स हैं। तो 6 7 डिफरेंट कंपनीज का पैनल है जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। जी सर। कोई भी बिजनेसमैन जब आता है तो उसको यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको ज़बान का नहीं पता, ऐसा ही है यहाँ के सर। कानून का नहीं पता, यहाँ के मार्केट रेट्स का नहीं पता, यहाँ पे बिजनेसमैन किससे डील करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अब उसके साथ अपना 11 साल का तजुर्बा शेयर करते हैं जी सर। और उसको सपोर्ट करते हैं कि वो यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप या बड़ा सेटअप बना के सक्सेसफुल हो सके। जी सर। डेफिनेटली अगर कोई टीम काम करती है तो उसमें प्रॉपर्टी डीलर है उसने अपना मार्जिन लेना है, लॉयर ने अपना मार्जिन लेना है, ऐसा ही है सर। रिक्रूटर ने अपना मार्जिन लेना है और इसी तरह से टैक्स कंसल्टेंट ने अपना लेना है। तो हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा लेना है जी सर। और हमने अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं। तो ये जब सारी चीज़ें, तो हम इस सूरत में एक पैकेज डिज़ाइन करके अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको दे देते हैं जी ताकि सर। उनको हर एक बंदे से अलग अलग डील ना करना पड़े, वो हमारे साथ ही डील करें और हम आगे दूसरों को उनके साथ जो है ना वर्क लाइक अ टीम हम उनके साथ काम करें। ज़बरदस्त सर। तो इसमें ये होता है कि हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स भी देते हैं और उसके साथ साथ उनको मार्केट में कामयाब होने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। जी सर। और उनकी कामयाबी में ये है कि 90% हमारा रोल होता है। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। सर आप हमें ये बताएं कि सऊदी और दुबई की निस्बत यहाँ पे बिजनेस करना पाकिस्तानियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है?
जी, ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप ये समझते हैं कि सऊदी और दुबई में बहुत से लोग जो है 15-20 साल से रह रहे हैं, ऐसा ही है सर। लेकिन वहाँ पर एक तो ये 100% ऑनरशिप उनको नहीं मिलती। जी दूसरी सर। बात ये कि वहाँ पर शहरियत नहीं मिलती। ऐसा ही तीसरी है। बात कि अगर वो फैमिली को लाना चाहते हैं तो उनके लिए एडिशनल पैसे उनको पे करना पड़ते हैं, चार्जेस और बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस करता है, एक तो 100% ऑनरशिप उसको मिलती है। जी सर। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। तीसरा ये है कि 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस के बाद 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल जाती है। जी सर। तो ये मौसम भी अच्छा है, यहाँ का मुल्क भी अच्छा है, लोग भी फ्रेंडली हैं, मुसलमान हैं और टर्किश कल्चर है। तो फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो आप यहाँ पर समझ लें कि आपको रेजिडेंस भी मिल गई, आपका स्टेटस भी बदल गया, जी और सर। साथ साथ आप एक अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, एक अच्छे कंट्री में रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो लोग सऊदी अरब दुबई से मूव करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।